प्रणाम जी, सभी को राम राम। इस समय तक काफी सारे फोन कॉल्स मुझे भी आ रहे हैं लोगों के कि कल क्या गाड़ियां चलेंगी या नहीं चलेंगी, क्योंकि जो जम्मू बंद की कॉल चैम्बर द्वारा दी गई है, इसमें क्या ट्रांसपोर्टर्स साथ हैं या नहीं है, उसी चीज को स्पष्ट करने के लिए इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं चाहूंगा कि जम्मू की जितनी भी जनता है इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करे, ताकि उनको पता चले कि क्या ट्रांसपोर्टर्स कल हड़ताल कर रहे हैं, क्या कल चक्का जाम रहेगा या नहीं रहेगा, और क्या प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर ट्रांसपोर्टर्स का कहना है। मेरे साथ विजय जी हैं और बाकी भी जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, भारत भूषण जी भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ट्रांसपोर्टर्स का क्या कहना है। चिप साहब, जम्मू प्रॉपर्टी टैक्स और बंद, क्या ट्रांसपोर्टर्स इहदे च तुस लोग साथ दिया दे हो, और क्या कल चक्का जाम है? देखिए असीस जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा जेके मीडिया का। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारी टीम कश्मीर में थी, सभी प्रधान साहिबान और ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी स्टेटों के प्रेसिडेंट साहिबान हैं, क्योंकि भारत को जो ट्रांसपोर्ट चलाती है वो कांग्रेस ट्रांसपोर्ट जो दिल्ली में, उनके भी नुमाइंदे कश्मीर में हमारी एक मेगा मीट थी, जिसमें सारे लोग हमारे जितने ग्रुपों के प्रधान साहिबान, इंक्लूड हमारे चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी, आज अभी हम पहुंचे हैं कश्मीर से। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे साथ वो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनके बिहाव पे ही ये हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कल हमें मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा हमें पता चलता है कि कल जो चक्का जाम की कॉल है वो हमें फ़ोन द्वारा बताया जाता है। मुझे बताइए, 5 लाख गाड़ी जम्मू और कश्मीर में कमर्शियल व्हीकल, जिसमें ट्रक्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, बसेस है, मेटाडोर्स है, ऑटो टैक्सी है, क्या कोई रणनीति बनाने से पहले क्या उस पर सोच विचार नहीं होना चाहिए? चक्का जाम अगर करना है तो मुझे बताइए, जिन लोगों का चक्का है जाम उन्होंने करना है कि करने वाला कोई और है? तो मैंने जैसे कहा है कि जनाब, ये हमारी जो ट्रांसपोर्ट है ये दुकान नहीं है कि शटर उठाओगे तो बंद कर दोगे तो जब दिल करेगा शटर उठाओगे तो सामान बेच। नहीं, हमारी ट्रांसपोर्ट के लिए आप सुलझे हुए पत्रकार हो, आपने देखा जब भी ट्रांसपोर्टरों की एजिटेशन रहती है, फिर भी हम सरकार को 10 दिन का टाइम देते हैं। उसमें कारण रहते हैं, हमारी दूर दराज एरियाज में गाड़ियां चलती हैं। और अब देखिए, आप बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, सीबीएसई के पेपर्स चल रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट किन लोगों के लिए? कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है जनता की सेवा के लिए। और रही बात प्रॉपर्टी टैक्स की, तो मैं खासकर अपनी आवाम जो हमारी यूटी में है, चाहे वो जम्मू और कश्मीर, ट्रांसपोर्टर हमेशा एजिटेशन में आगे रहा है। आप इतिहास पढ़िए पीछे, चाहे वो एम्स के मसले थे, चाहे वो बम बम बोले के टाइम, वो तब भी 63 दिन हमारी गाड़ियां, और यही लोग थे, इनके साथ हम चले। और ये हमें उस टाइम मुआवजा दिलवाने में आपको याद होगा कि जब तक ट्रांसपोर्टरों को मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जनाब, 63 दिन उस दौरान हमारे लोग, मालिक जो गाड़ियों के थे, वो बेचारे दिख ही नहीं रहे हैं। मगर हमने अभी जैसा मैंने कहा, 1 घंटा पहले हम यहाँ पहुंचे हैं, हमने मीटिंग की है। मीटिंग करके सारी हमारी बलादरी का फैसला है कि हम चक्का जाम नहीं करेंगे। मगर टैक्स जो है, टैक्स जो सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, उसके अगेंस्ट हम खड़े होंगे। लेकिन खड़े होके सरकार को अपने मेमोरेंडम में मैं समझता हूं कि तीनों जो बड़े इसमें जम्मू के लिए आवाज उठाने वाले, चाहे वो बार है, चाहे वो चैम्बर है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है। आप देखिए, बार में भी जो प्रधान साहिबान नए आए हैं, हमें खुशी है, मुझे लगता है कि वो सबको साथ, उनको भी सबको साथ लेके कोई भी डिसीजन जम्मू के लिए, लोगों के लिए। मतलब आपका ये कहना है कि आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। अगर ये आज कल इन्होंने स्ट्राइक करनी है, 10 दिन पहले इनको हमारे साथ आना चाहिए, बैठ के। अगर तिगड़ी बैठती, तीनों लोग बैठते, उसमें हमारे माननीय जो चेयरमैन साहब हैं बाहर बैठती, हमारे लोग बैठते, उसमें डिसीजन लेते
और कोहली जी, मुझे लगता है अगर वो मेमोरेंडम तीनों लोगों द्वारा बनता और किसी के पास जाता, एलजी साहब के पास, मुझे लगता वो सेंटर तक जाना था और उसका नतीजा कुछ और निकलता। अब ये अकेले फैसला ले लेना और फोन पे कहना जी चक्का जाम है, तो मुझे नहीं लगता वो। विजय जी, आप भी जैसे इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियन को हेड करते हैं, अजीत जी जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जम्मू के कॉज के लिए आप हमेशा इकट्ठे हुए हैं और प्रॉपर्टी टैक्स एक ऐसा कॉज है जिसपे मुझे लगता है कि हर एक को बात करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगना सही है इस समय पर? नहीं, हम इसके फेवर में नहीं। जैसा मैंने कहा कि आज अगर हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्टर की हम स्ट्राइक पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने डिसीजन लिया है कि हमारी तरफ से एक मेमोरेंडम सरकार को जाएगा। मुझे लगता है थ्रू चैनल चलना चाहिए। हमने सरकार तक अपनी मांग ही नहीं पहुंचाई तो मैं घर बैठ के चक्का जाम कर दूंगा। मुझे कल कोई बोले जनाब आप आइए, आपने कोई अपनी परेशानी बताई, तो ये मुझे लगता है कि अगर ये तीनों तिगड़ी अगर कोई मेमोरेंडम दे तो सरकार बात नहीं माने तो सबसे आगे ट्रांसपोर्टर रहेगा। अभी आपकी चैम्बर के साथ कोई बात हो रही है? देखिए, मैं प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे तो अभी तक कोई कॉल नहीं हमें आई, और अगर अभी आ भी जाती है तो हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम कल चक्का जाम करें, क्योंकि हमारी गाड़ियां निकल चुकी हैं। हमारा 4 सिस्टम चलते हैं ग्रुपों में। जैसा मैंने कहा, हमारी गाड़ी दूर दराज किश्तवाड़ के रूरल एरियाज में चलती है, वहां ना तो मोबाइल चलते हैं ना वहां सिग्नल चलता है। और जो लोग, मानिए मैं एक सीधा सा सवाल करता हूं खासकर उन नेताओं से, कहीं मुझे जाना है, अगर मैं कहीं गया हूं किश्तवाड़ में तो मुझे इमरजेंसी में कल आना है, तो मुझे बताइए क्या मुझे पता नहीं होनी चाहिए भाई फलाने दिन स्ट्राइक है, भाई मैं नहीं जा सकता, मैं 3 दिन वेट करके जाऊंगा। तो जो बच्चों ने जो एग्जाम देने हैं वो कैसे जाएंगे? आम जनता जो गाड़ी दूर हमारी फंसी है वो क्या खाएगा? ड्राइवर कंडक्टर जिसने पहाड़ी एरिया में जाके बैठना है, वहां कोई लंगर सिस्टम तो है नहीं, उसको कोई खाना देगा जाके। तो बहुत सारी मुसीबतें रहती हैं हमारे आगे भी। खासकर मैं क्लियर करूंगा, अगर हमारी गाड़ी जहां से चलती है, किश्तवाड़ चलती है, तो किश्तवाड़ भी हमारे ग्रुप से हैं। कठुआ में अगर गाड़ी चलती है तो कठुआ में भी ग्रुप से हैं। कठुआ के आगे बनी बसोली गाड़ी जाती है तो वहां भी ग्रुप से हैं। एक दिन में निर्णय लेना ये नॉट पॉसिबल। क्या इस सारी एजिटेशन में चैम्बर अकेला रह गया? नहीं, ये तो उनको सोचना चाहिए। वो हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है, इकट्ठे हैं हम सारे, हमारे में कोई ऐसी चीज, कोई भेदभाव नहीं है, मगर चलने का तरीका ठीक नहीं है। आप बैठिए, हमने पीछे भी आपने देखा, पिछली एजिटेशन भी थी, आपने देखा, उसका नतीजा भी आप लोगों ने देखा क्या हुआ था। तो मैं खासकर एक बात जरूर कहूंगा, हम लोगों के हित में हमेशा ट्रांसपोर्टर आगे रहा और रहेगा, मगर उसके लिए रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता कि कल को अगर ट्रांसपोर्टर्स को कोई इश्यू आएगा तो अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो चैम्बर भी आपके साथ नहीं आएगा आने वाले दिनों में? जनाब देखिए, अगर उस बात पे हम आएंगे, आप जैसा मैंने कहा सुलझे हुए पत्रकार हो, मुझे लगता है पिछले 4 साल जो हमने एजिटेशन करी हुई, आप एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कोहली जी, पहले कुछ सिस्टम था। आपने देखा जब वजीर साहब थे तो चैम्बर के जो प्रधान गुप्ता साहब थे, राकेश जी, राम साहे जी, पीछे जितने भी रहे हैं, तो वो एक मीटिंग करते थे, उसके बाद जो डंका बजता था ना, उसकी आवाज आती थी जम्मू में, और वो कामयाबी पे रहते थे। हमें पता है कि कई बार हमारी 2-2 बजे रात को भी मीटिंगें होती थी, सरकार हिल जाती थी, और रोल रहा है इसमें ट्रांसपोर्टर का। आज ट्रांसपोर्टरों को कोई समझा ही नहीं जाता है। घर बैठ के आपने देखा, घर बैठ के डिसीजन होता है कि चक्का जाम है। जनाब, चक्का जाम करने वाले को तो पूछिए, जिन्होंने चक्का जाम करना है, जिन्होंने सिस्टम चलाना है। हमें भी अपने लोगों को आगे जवाब देना पड़ता है। आप बाहर देखिए, गाड़ियां जो निकल चुकी हैं वो परसों लौटेंगी, वो जाके 4 दिन के बाद 2 दिन जाके पुंछ रजौरी रहेंगी, उसके बाद रूरल एरियाज में चलेंगी, फिर जम्मू वापस आएंगी। तो ये नॉट पॉसिबल है। मैं क्लियर करूंगा अपने ट्रांसपोर्टरों को भी और आम जनता को भी, गाड़ियां जिसी तरह चलती है उसी तरह चलेगी, बिल्कुल हर रूट पे उसी तरह चलेंगी और उससे ज्यादा स्पीड में दौड़ेंगी।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक कहेगी कि जब हमारे लिए प्रॉपर्टी टैक्स की बात करने का टाइम आया तो ट्रांसपोर्टर्स पीछे हट गए? जनाब, हम पब्लिक की सेवा में हैं। जैसा मैंने कहा कि हमने भी मेमोरेंडम तैयार किया है, हम भी सरकार को देंगे मेमोरेंडम, क्योंकि ये हमारे चेयरमैन साहब का डिसीजन है। कोहली जी, मैं एक जरूर पिछली एजिटेशन पे भी रोशनी डालूंगा। जब राजपूत सभा की एजिटेशन थी और ट्रांसपोर्टरों द्वारा 4 दिन पहले मेमोरेंडम दिया गया था, आप देख लीजिए अपना पिछला वो पेज निकाल के, और उसके चौथे दिन छुट्टी मंजूर हो गई थी। मगर ये नहीं है, वो मिलके सभी ने लड़ाई लड़ी। होनी चाहिए, हम जनता के साथ हैं। प्रॉपर्टी टैक्स गलत है, हम मेमोरेंडम देंगे सरकार को, हम भी देंगे। अगर सरकार नहीं बात मानती, हमें अगर अनदेखा करती है, तो रास्ते खुले हैं हमारे लिए। ये जल्दबाजी में कोई भी, मुझे लगता है, डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो रास्ता चक्का जाम का भी हो सकता है। बिल्कुल होगा, हम पीछे थोड़ी हटते हैं। जनता के लिए हम आगे रहेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अगर हमारी बात, जैसा मैंने कहा, हम मेमोरेंडम सरकार को देंगे। अगर सरकार अनदेखा करती है, सबसे आगे ट्रांसपोर्टर रहेगा, और जब ट्रांसपोर्टर आगे रहेगा तो कोहली जी चक्का फिर ही जाम होगा, और फिर नतीजा भी उसका कोई निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिप साहब। तो चिप साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, और कल चक्का जाम नहीं है, इसलिए मैं जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि जिनके भी एग्ज़ाम हैं, जिनको भी अपने अपने कामकाज पर जाना है, उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बंद की कॉल चैम्बर द्वारा दी गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इनके साथ कोई भी इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, इनसे बात नहीं की गई। इस वजह से ये अभी तैयार नहीं है इस स्थिति में कि वो चक्का जाम कर सके। लेकिन इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स गलत है और ये उसके खिलाफ हैं, और इसी को लेकर ही आने वाले दिनों में सरकार को मेमोरेंडम देने वाले हैं। और अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो आगे ऑप्शन खुले हुए हैं, और वो ऑप्शन चक्का जाम का भी हो सकता है। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद, सभी को राम राम।